सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम का आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। इननुमरेट द टाइप्स ऑफ द रीडिंग। टाइप्स क्या होते हैं रीडिंग के? डिस्क्राइब्ड, साइलेंट एंड लाउड रीडिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। और हमें बताना है कि साइलेंट और लाउड रीडिंग क्या होते हैं, प्लस में इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डिस्क्राइब एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग के बारे में भी हमें बताना है। आंसर, टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स अकॉर्डिंग टू एफ.जी. फ्रेंच। एफ.जी. फ्रेंच के हिसाब से द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड शोइंग हिज क्लासरूम हाउ टू अनकवर ऑल दैट देयर इज इन द सब्जेक्ट मैटर, ऑल दैट देयर इज इन द वर्ड्स chosen by the author and all that is to examined in the construction pattern and plain paragraph in which the material is presented। इसमें कहा गया है कि जो एफ.जी. फ्रेंच थे उन्होंने बताया था कि जो टीचर होती है वो क्लासरूम में जब बच्चों को गाइड करती है, उन्हें कुछ भी बताती है, तो उससे पहले क्या होता है वो उन्हें जो बच्चों को होता है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो जो टीचर्स होती है उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बताती है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, कैसे वर्ड्स को चूज करना है, ऑथर ने जो लिखा है उसे किस तरीके से पढ़ना है, उसे किस तरीके से उस अपने हिसाब से ढालना है, और उसे पढ़ने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उसे थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के फिर पढ़ना है, जिससे कि वो अच्छे से रीडिंग कर सके, उसके बारे में समझ सके, ये यहाँ तक कि ये समझ सके कि वो किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या बताया गया है। ये सारी चीजें जो होती है वो टीचर क्लासरूम के अंदर बताती है। प्लस में उसके बाद जब वो सारी चीजें समझा देती है तो उसके बाद वो बच्चों को कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उन्हें कितना समझ आया, किस तरीके से समझ आया, उसे क्या पैटर्न फॉलो करना है, ये सब बताती है। किस तरीके से प्लान करके वो पैराग्राफ को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि वो चीज़ों को इजीली तरीके से समझ सके, और उसे समझ के उसका जब जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्वेश्चनिंग होती है वो एक दूसरे से जो प्रॉब्लम होगी वो उसे शेयर कर सके, और बच्चे अपने जो उनके आइडियाज या फिर उनकी जो थिंकिंग उस टाइम पे आती है तो अपनी टीचर से शेयर करके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उससे पुटअप कर सके। देयर आर मेनली 7 टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। जो रीडिंग स्किल्स है वो 7 टाइप्स की है, जैसे लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग एंड लास्ट रैपिड रीडिंग। अब इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है लाउड और ओरल रीडिंग। इसमें क्या है? लाउड रीडिंग मीन्स रीडिंग अ बुक बाय प्रोड्यूसिंग साउंड्स ऑडिएबल टू अदर्स। लाउड रीडिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, ऑरल रीडिंग होगी, प्लस में जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, जिससे कि दूसरे इंसान को जब हम बोल रहे होते हैं वो चीजें उसे सुनाई दे। रीडिंग अलाउड फोस्टर अ लव फॉर लिटरेचर। इसमें होता है जब हम रीडिंग तेज करते हैं तो हमारे लिटरेचर के ऊपर ध्यान देते हैं, इससे क्या होता है जो हमारा एक घनिष्ठ प्रेम भी बनता है। प्लस में लाउड रीडिंग करने से जो हमारे प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह होती है तो वो भी सुधरती है। प्लस में हम दूसरे के सामने बात करने से भी नहीं झिझकते। दिस टाइप्स ऑफ रीडिंग नॉट ओनली हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न टू रीड बट आल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन स्कूल सक्सेस। इसका इस टाइप का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे होंगे बच्चों को रीडिंग करने में हेल्प मिलेगी, प्लस वो में अच्छे से वो रीडिंग कर सकेंगे और दूसरे के सामने नहीं घबराएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसका क्या बहुत ही ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्कूल के ऊपर कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो उनकी रीडिंग स्किल होती है उसमें इम्प्रूवमेंट और उनकी पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट हो सके। लाइफ लॉन्ग इंजॉयमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेली रीडिंग। जो हम अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं या फिर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमें लगातार रीडिंग करनी चाहिए। जब हम रीडिंग करेंगे तो हम तरह तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर उस चीज को हम अपने डेली लाइफ से मिला के देखेंगे कि वो चीज हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन में उसमें मैचअप होती है नहीं होती है, और हर पल को हम इंजॉय से फील करेंगे। और आगे क्या कहे, चिल्ड्रन सी पिक्चर्स एंड प्रिंटेड मैटर, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक कमेंट्स। इसमें क्या होता है, जब बच्चे होते हैं पिक्चर्स और प्रिंटेड चीजों को देखते हैं तो वो टीचर से या फिर अपने साथ के फ्रेंड से क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं, प्लस में उस चित्र को देख के वो एक दूसरे से कमेंट भी करते हैं। जैसे वो खुद से ही चीजें बातें बनाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, किस बारे में बात कही है, तो वो सारे उस चित्र को देख के ही इमेजिनेशन करते हैं।
With the help of oral reading, it is possible to correct the mistakes in pronunciation. जैसा कि जब हम ऑरल रीडिंग करते हैं तो इससे हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो जो सुनने वाला लिसनिंग पर्सन होता है उसे पता चलता है कि हमारी क्या प्रोनाउंसिएशन में गलती है या फिर हम किस तरीके से हमें रीडिंग करना चाहिए, हमारी वॉइस कैसी है। तो वो सारा जो सिस्टम है, वो सारी चीजें क्या होता है, जो सुनने वाला लिसनिंग पर्सन होता है वो सुनता है और जो हमारी मिस्टेक्स होती है उससे भी सुधारने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट है साइलेंट रीडिंग। नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल शांत से चुपचाप करके बैठ के रीडिंग करना। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रीडिंग, या अनदर फॉर्म होता है रीडिंग का। इट इज सेड दैट इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एंड द अरेंज द आइडियाज, साइलेंट रीडिंग दैट इज यूज इन प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें क्या कहे, जो हमारा जो रीडिंग होता है, इस रीडिंग का साइलेंट रीडिंग में बहुत ही ज्यादा एक फायदेमंद होता है। जिससे क्या होता है, जब हम कहीं बैठे होते हैं या फिर कोई ऐसी जगह होती है जैसे लाइब्रेरी हो गया या फिर बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लाउड नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे जो साइलेंट रीडिंग होती है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे क्या होता है, जो हमारे आइडियाज थॉट्स वगैरह होते हैं वो भी हम सोचते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचने का टाइम मिलता है। प्लस में हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी साइलेंट रीडिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। It helps to develop independent readers can be one more tool in developing lifelong readers। इससे क्या होता है, जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर रीडिंग करेंगे तो इससे दूसरे इंसान को कुछ सुनाई नहीं देगा कि हम किस टाइप में किस तरीके से रीडिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जो प्रोसेस होता है रीडिंग का वो इंडिपेंडेंट होता है, इसमें हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और एक ये बहुत ही अच्छा टूल होता है जिससे क्या होता है, हम अपने लाइफ में अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे रीडर बन पाते हैं। साइलेंट रीडिंग हेल्प्स द होल क्लास बिजी एंड पीपल्स वर्क एट देयर ऑन रिस्पेक्टिव प्लेसेस। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है, जब हम पूरी क्लास में बैठे होते हैं तो सारे बच्चे अपने किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। अगर हम लाउड रीडिंग करेंगे तो उनसे क्या होता है, सबका अटेंशन हमारी तरफ होगा, जिससे कि जो सारे बच्चे होंगे उन्हें डिस्टर्बेंस होगी। जब हम साइलेंट रीडिंग करेंगे तो इससे क्या होता है, जो पूरी क्लास में जो बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं तो वो अपना काम करते हैं, जो जहाँ बैठा होता है वो वहीं बैठा रहता है। उनकी पढ़ाई में या फिर उनके किसी काम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस में हम साइलेंट तरीके से अपनी रीडिंग भी करते हैं। थर्ड पॉइंट है इंटेंसिव रीडिंग। इसमें क्या कहा गया, इन इंटेंसिव रीडिंग वी ट्राई टू कंप्रेस द आइडियाज एंड फीलिंग्स कंटेन इन द रीडिंग मटेरियल। इसमें क्या होता है, जो इंटेंसिव रीडिंग होती है, इसमें जब हम कुछ भी कोई भी चैप्टर्स या पोएम या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो इसमें जो हमारे सामने से जो हमें ऐसा फील होता है, तो उस चीज को पढ़ते पढ़ते जो हमें फीलिंग्स आती है, जो भी हमारे इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं। प्लस में कुछ हमें आइडियाज थॉट्स वगैरह भी इसमें मिलती है। वी ट्राई टू स्टडी द थॉटफुली एंड अंडरस्टैंड द इवन द माइनर डिटेल्स ऑफ इट्स। इसमें क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं, खुद से स्टडी करते हैं, तो इससे हम खुद से समझने की भी कोशिश करते हैं। प्लस में इसे डिटेल में जानने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसमें चैप्टर में या फिर पोएम में क्या कहा गया है। इंटेंसिव रीडिंग टाइप्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट इन द प्रोसेस कंप्लीट अथॉरिटी एस्टेब्लिश ऑन द मटेरियल रीड। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो क्या होता है, टाइम तो लेती है रीडिंग करने में, परंतु इसका जो प्रोसेस होता है उसमें हमें कंप्लीट पूरी तरीके से पता चल जाता है कि इसमें जो मटेरियल था रीडिंग का वो क्या था, इसमें किसका क्या करेक्टर था, उस चीज के बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। दिस रीडिंग लेस स्ट्रेस ऑन द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। इससे क्या होता है, इस रीडिंग से हमारे पास स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि जब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो प्लस में हमें लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम उस चीज को अच्छे से जान सके, उस नॉलेज को प्राप्त कर सके जो कि हमें रीडिंग करते वक्त प्राप्त हो रही है। फोर्थ पॉइंट है एक्सटेंसिव रीडिंग। इट लेस मोर स्ट्रेस ऑन द मटेरियल रीड। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है जब हम मटेरियल रीडिंग करते हैं। इट आल्सो क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट फॉर रीडिंग। परंतु इसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट्स होते हैं रीडिंग करते हैं तो उसमें उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट महसूस होता है। द मेन एम ऑफ द रीडिंग एक्टिविटी इज सच टू द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स बाय एडिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन। परंतु इस रीडिंग का एम ये होता है कि जब बच्चे इस चीज को एक्टिविटीज के थ्रू या फिर इंटरेस्ट होकर इसकी रीडिंग करें, जिससे कि जो बच्चे के अंदर जो नॉलेज होता है उसका इंक्रीज हो, साथ ही साथ में जो बच्चे होते हैं उसे पढ़ के उनके अंदर जो एक्सपीरियंस है इनसे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके, जिससे कि वो आगे जब किसी प्रकार की रीडिंग करेंगे तो उसमें उनको फायदा मिल सके। रीडिंग दैट इज कैरिड आउट विद दिस एम इन व्यू इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग।
इस तरह की रीडिंग जब हम पढ़ते हैं क्लास से बाहर होके या फिर क्लास के अंदर या फिर दूसरी अदर बुक्स से, तो इससे क्या होता है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जिससे कि हमें जो रीडिंग होती है क्लास के साथ साथ हमें बाहर से भी रीडिंग करके नॉलेज प्राप्त होती है। फिफ्थ पॉइंट है सप्लीमेंट्री रीडिंग। इट इज एन असिस्टेंस टू द मेन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग में क्या होता है कि असिस्टेंस होता है, जिससे क्या होता है जब हम रीडिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है एक्टिविटीज के थ्रू रीडिंग होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इट वियर्स अ वेरी क्लोज रिसेम्बलेंस टू एक्सटेंसिव रीडिंग। ये बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो हम रीडिंग करते हैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करते हैं और इस भाव से करते हैं कि इससे हम पढ़ के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज प्राप्त हो। रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि रीडिंग जो होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। बिना रीडिंग के हम कोई भी चीज को नहीं सीख पाते। द फंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री रीडिंग इज टू सप्लीमेंट टू वर्क ऑफ इंटेंसिव रीडिंग ऑफ अ डिटेल लेसन। इसमें क्या होता है जो सप्लीमेंट्री रीडिंग का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सप्लीमेंट करता है हमें काम को एक जगह से दूसरी जगह, और हमें बताता भी है इसके बारे में कि हमें किस तरीके से रीडिंग को अपने डेली लाइफ रूटीन में लाना है, किस तरीके से हमें बच्चों के आगे लेसन पढ़ाना है, किस तरीके से हमें उसे डिटेल करके दूसरों के आगे प्रस्तुत करना है। सिक्स्थ पॉइंट है लाइब्रेरी रीडिंग। Library reading is a kind to supplementary reading because the function of both is to act as a subsidiary. Sixth point है library reading. Library reading is akin to supplementary reading because the function of both is to act as a subsidiary. इसमें क्या होता है जो लाइब्रेरी रीडिंग होता है वो भी सप्लीमेंट्री रीडिंग की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो दोनों साइड होता है, जिसमें वो देखता है कि जो सामने वाला बंदा है वो किस तरीके से रीडिंग कर रहा है और उसे चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, और उसका उसके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर वो अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। लाइब्रेरी रीडिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड रीडिंग। जो लाइब्रेरी रीडिंग होता है इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ना ही इस चीज के ऊपर ये इफेक्ट होता है कि जैसे कोई इसकी निगरानी कर रहा है, इस तरीके का इसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। It is a private reading in the form for the sake of enjoyment or acquiring greater knowledge and information. ये क्या होता है जो हमारे लाइब्रेरी रीडिंग होता है वो एक तरीके का प्राइवेट रीडिंग होता है, जिसमें हम अच्छे से इंजॉयमेंट को फील करते हैं, प्लस में इसमें हमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलती है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है इस तरीके की रीडिंग करके। सेवंथ पॉइंट है रैपिड ऑफ रीडिंग। अ नेसेसिटी ऑफ अ मॉडर्न टाइम्स रीडिंग इज कम्युनिकेशन। आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में जो रीडिंग होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रीडिंग से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं और जो हमारे मैसेजेस होते हैं, विचार होते हैं, एक दूसरे के पास कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू ही पहुंचते हैं, जिसमें कि जो रीडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। द टर्म कम्युनिकेशन इंडिकेट दैट रीडिंग इन्वॉल्व्स मच मोर देन द मेयर एबिलिटी टू प्रोनाउंसिएशन और रिकॉग्नाइज द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेज। इसमें क्या कहा गया जो रीडिंग होती है इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं और तरह तरह की लैंग्वेजेस और रीडिंग स्किल्स को सीखते हैं। इसमें क्या होता है जब हम रीडिंग करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि जो हमारी बुक होती है एक ही जगह से होती है, एक ही जगह पर डिपेंड होती है, अलग अलग तरह की बुकों से हम कम्युनिकेट होते हैं, प्लस में क्लासेस में भी इस चीजों के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी होते हैं। और इससे क्या होता है रीडिंग करने से हमारी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो उसमें भी इफेक्ट होता है, वो भी सुधरती है, उसमें भी हम अच्छे तरीके से बोलना सीखते हैं। और क्या होता है जो वर्ड्स होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं पेजेस पे, उनसे भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है, पिक्चर डायग्राम से भी हम चीजें सीखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है और इससे हम इजीली अच्छे तरीके से रीडिंग करना भी सीख जाते हैं। फॉर्मूला ऑफ रीडिंग। फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का? यूजफुल टेक्निक्स टू रिमेम्बर विद रीडिंग इज नॉन एज SQ3R फॉर्मूला। जो हमारी जानी मानी टेक्निक्स होती है उनके द्वारा कि हम किस तरीके से रीडिंग को अच्छे से सीख पा सकते हैं, क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए जिससे कि जो हमारी रीडिंग स्किल्स हो वो बढ़ सके। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला बनाया SQ3R।